आज हमने पढ़ा नीति वचन, उसका 13वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत से लेकर के 20वीं आयत तक। यहाँ लिखा है, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता वह निर्धन होता और अपमान पाता है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। जैसे हम नीति वचन में शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, शिक्षा के विषय में क्या लिखी हैं, बहुत सी बातें लिखी हैं और लिखा है कि मूर्खी लोग या मूढ़ ही लोग जो हैं वो शिक्षा को क्या जानते हैं, तुच्छ जानते हैं। तो यहाँ पर वचन बोल रहा है कि जो शिक्षा को सुनी अनसुनी कर रहा है, कि सुन करके भी मान नहीं रहा है, या उसको वो क्या हो जा रहा है, वो निर्धन हो जा रहा है और उसका क्या हो रहा है, अपमान हो रहा है, अपमान पाता है लिखा है। परंतु जो डांट को मानता है उसकी महिमा होती है। निर्धन हो जाने का मतलब है कि उसके पास कोई ज्ञान की बात भी नहीं होगी, है ना। हमारी बातें भी क्या हैं, हाँ, दोनों तरीके से निर्धन, आत्मिक रीति से भी निर्धन और संसारिक रीति से भी निर्धन हो सकता है कि उसके पास संसार का तो धन हो सकता है, लेकिन आत्मिक रीति से उसके पास कुछ भी नहीं होगा। अगर वो लोगों के पास आएगा तो लोग कहेंगे ये खाली ही आ गया हमारे पास। क्यों? क्योंकि उसने कभी भी परमेश्वर की शिक्षा को सुनना नहीं चाहा। उसने क्या किया, हमेशा ही गलत कामों में अपना ध्यान लगाया है और उसको क्या मिलता है, हमेशा ही अपमान मिलता है। जो कर्जदार लोग होते हैं उनकी कोई भी तारीफ़ नहीं करता, उनको सब क्या बोलते हैं, गलत गलत बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो अन्याय करते हैं इसलिए। और वचन क्या बोलता है कि तुम ब्याज मत दो, ब्याज पे पैसे मत दो, ये चीज़ें मत करो। लेकिन वो क्या नहीं करना चाहते, वचन को सुनना नहीं चाहते। कई सारे मसीह लोग हैं जो ब्याज पे पैसा देते हैं, जबकि उन्होंने वचन को सुना है ना। फिर कई बार वो कहते हैं कि हमें बपतिस्मा नहीं लेना, हमें ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम ब्याज पे पैसा देते हैं और हम वो छोड़ नहीं सकते ब्याज पे पैसा देना। तो इंसान क्या है, अपने को बदलना नहीं चाहता है, परमेश्वर के वचन को सुनी अनसुनी कर देता है। इससे उसका कोई लाभ नहीं होता, इससे वो निर्धन ही होता चला जाता है। लिखा है, परंतु जो डांट को मानता उसकी महिमा होती है। लेकिन जो परमेश्वर की शिक्षा को मानता है, हो सकता है वो गलत चला हो, लेकिन जब उसको परमेश्वर की चेतावनी पहुंची तो उसने उसको क्या किया, सुना, और उससे क्या होता है, फिर उसकी महिमा परमेश्वर की ओर से होने पाती। 19वें आयत में लिखा है, लालसा का पूरा होना तो प्राण को मीठा लगता है, परंतु बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। वही कि इंसान क्या है, जब तक उसकी मर्ज़ी की करते रहो तो उसे अच्छा लगता है। परमेश्वर भी जब तक इंसान की मर्ज़ी की करता रहे, इंसान को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ परमेश्वर थोड़ी सी किसी की परीक्षा ज़िंदगी में लेके आता है तो क्या लगने लगती है, उसको बुरी लगने लगती है। और यहाँ पर वचन कह रहे कि बुराई से हटना मूर्खों के प्राण को बुरा लगता है। यानी कि जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में आएगा तो परमेश्वर हमें आशीषित करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में बदलाव भी करते हैं। परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगियों में बदलाव भी करता है। परमेश्वर ने हमें प्यार ज़रूर दलदल में पड़े हुए, कीचड़ से सने हुए किया है, लेकिन परमेश्वर हमें हमेशा ही कीचड़ में सना हुआ, दलदल में पड़ा हुआ ही देखना नहीं चाहते हैं, है ना। वो चाहते हैं कि हम क्या कर लें, धुल जाएं, हम साफ़ हो जाएं। अब इंसान कहे नहीं, हम तो साफ़ नहीं होंगे, हम ऐसे ही कीचड़ में सने रहेंगे, खुदा हमें वैसे ही प्यार करे। खुदा प्यार करता है, लेकिन वो ये भी इसलिए प्यार करता है कि हम क्या हो जाएं, बदल जाएं, हम वैसे ना रहें। तो हमें अपनी आदतों को भी छोड़ना पड़ता है, हमें बदलना पड़ता है। और अगर हम नहीं बदलते हैं तो वो क्या कहला रहा है, इंसान मूर्ख कहला रहा है। कि जो मूर्ख है उसे ही अपनी बुराई को छोड़ना बुरा लगता है, उसे ऐसा लगता है कि उसके प्राण के लिए वो बुरा है, लेकिन वो क्या चाहता रहता है, उसकी लालसा पूरी होती रहे। हमारी लालसाएं भी पूरी होंगी, लेकिन हमें अपनी बुराई को भी छोड़ना है, परमेश्वर की बात को सुनना है, परमेश्वर की शिक्षा की ओर ध्यान देना है। 20वें आयत में लिखा है, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाता है। हर एक की ज़िंदगी के लिए उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसकी मेजॉरिटी कैसी है, वो कैसे लोगों के साथ रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है हर एक की ज़िंदगी पर। क्यों? क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा है कि धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर कोई इंसान है वो कुछ गलत काम नहीं करता, मान लो कोई लड़का है वो सिगरेट नहीं पीता, और वो ऐसे लोगों के बीच में रहने लग जाए जो सिगरेट पीते हैं, 1 महीना 2 महीने तक वो शायद खुद को रोक ले, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बिल्कुल भी सिगरेट नशे नहीं करता था वो उनसे भी ज़्यादा करने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसने संगति ऐसों की पकड़ ली, है ना। तो हम जैसी संगति करेंगे वैसे ही हमारे ऊपर प्रभाव भी पड़ेगा। इसीलिए वचन कहता है कि तुम क्या करना,
तुम मसीह लोगों की संगति करो, आपस में मेल मिलाप से रहो। नया नियम हमें बार बार सिखाता है, पत्रियाँ बार बार सिखाती हैं कि क्या करो, आपस में मेल मिलाप से रहो, एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे की संगति करो, है ना। हम अकेले मसीह लोग कभी भी, मतलब मसीहत में जो मसीह धर्म है वो कभी भी ये नहीं सिखाता कि तुम अकेले ही बढ़ जाओगे। मसीह धर्म क्या है, एक साथ मिल कर के चलने वाला धर्म है, एक साथ मिल कर के चलने की शिक्षा देता है हमें जो मसीहत है। हम पुराने नियम में भी देख ले, है ना, जो दाऊद, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो थे, या एस्तर रानी थी, इन लोगों ने सिर्फ खुद ही खुद बचना नहीं चाहा, है ना। इन्होंने क्या चाहा, हमारी पूरी जाति बचे, है ना। तो मसीह धर्म क्या है, एक साथ मिल कर के चलने वाला धर्म है ना। एक साथ मिल कर के हमें चलना सिखाता है मसीहत। तो हमें भी क्या नहीं, ऐसे नहीं सोचना है कि हम अकेले ही बहुत कुछ कर लेंगे। हमें धर्मी लोगों की संगति भी करनी है, हमें जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं उन लोगों की संगति करनी है ना, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं। तो हम जब बुद्धिमानों की संगति करेंगे, हमारी संगति कैसी, हमें इस चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है। हम जैसी संगति करेंगे वरना हम वैसे ही हो जाएंगे। तो हमें अपनी संगति पर भी ध्यान देना है कि हम कैसे लोगों की संगति कर रहे हैं। अगर हमारी संगति अच्छी नहीं है तो हम उसे छोड़ें। अगर नहीं छोड़ते हैं तो हम क्या कहलाए जाते हैं, मूर्ख कहलाए जाते हैं। और कोई भी अपने आप को मूर्ख कहलवाना नहीं चाहता है, लेकिन वचन ऐसे लोगों को क्या कहला है, मूर्ख कह रहा है। तो हम अपने आप को बदलें और परमेश्वर की शिक्षा को सुन करके उसके अनुसार चले। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करें, अपनी दया को करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।